नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पुरुषोत्तम और मैं लेकर आया हूं 14 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स को। दोस्तों, करंट अफेयर्स क्वेश्चन को देखते समय आप कमेंट भी करें, क्योंकि कमेंट जब करते हैं तो इससे मुझे अपने वीडियो को इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद मिलता है, जिसका फ़ायदा मुझे तो मिलेगा ही, इससे ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा, क्योंकि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इसका लाभ आपको बस निश्चित रूप से ही मिलेगा। इसलिए आप कमेंट ज़रूर करें। और आइए करंट अफेयर्स के हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कनाडा के टोरंटो यूनिवर्सिटी ने किस तमिल वक्ता व राजनेता के नाम पर पुरस्कार देने की घोषणा की है। हमारे सामने ऑप्शन है ए BR नेदुनजयन, बी MG रामचंद्रन, सी D जयकुमार, एम करुणानिधि। तो हम इसका आंसर हो जाएगा ए VR नेदुनजयन। ये तमिल वक्ता एवं राजनेता हैं जिनके नाम पर टोरंटो यूनिवर्सिटी ने एक व्याख्यानमाला का आयोजन किया है, साथ ही साथ इनके नाम पर पुरस्कार देने की भी घोषणा की है। इन्हें लोग प्यार से नवलार भी कहते हैं, इन्हें जो है प्यार से लोग नवलार भी कहते हैं, और ये AIADMK के नेता रह चुके हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, अभी हाल ही में चर्चा में रहे वरवरा राव कौन है। तो हमारे सामने ऑप्शन ए है तमिल कवि, बी है तेलुगु कवि, सी है कन्नड़ कवि, डी है मैथिली कवि। तो इसका आंसर हो जाएगा तेलुगु कवि। वरवरा राव जो है वो तेलुगु कवि हैं। वरवरा राव तेलुगु में कई कविताओं की रचना की है। इसके साथ साथ ये तेलुगु साहित्य के एक बहुत बड़े क्रिटिक्स भी हैं ये, और ये हाल में चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि ये महाराष्ट्र के एक जेल में बंद है, महाराष्ट्र के जेल में बंद है, और जेल में जब बंद है तो इनके स्वास्थ्य में काफ़ी तेज़ी से गिरावट हो रही है। इनकी उम्र जो है 79 ईयर्स है और तेज़ी से इनके स्वास्थ्य में गिरावट हो रही है। इनके स्वास्थ्य को देखते हुए कुछ वामपंथी जो लोग हैं, इनके समर्थन में भारत सरकार एवं NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को उन्होंने पत्र लिखा है कि इनके स्वास्थ्य की देखभाल की जाए। और ये जेल में भी गए थे वरवरा राव, कुछ वामपंथी गतिविधियों में शामिल थे। इस सरकार की इसकी पुष्टि की थी, जिसके कारण इन्हें जेल में रखा गया है। अब हम लोग आते हैं, तो ये ध्यान रखना हो कि वरवरा राव जो थे वो कौन है, तेलुगु साहित्य के हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है कहता है कि अभी हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने देश को तूफान रोधी बनाने की घोषणा की है। तो हमारा ऑप्शन है ए क्यूबा, बी हैती, सी सूरीनाम, डी डोमिनिकन रिपब्लिक। तो तूफान रोधी देश बनाने की घोषणा जो है डोमिनिकन रिपब्लिक के प्रधानमंत्री ने की है। अभी तक हम लोग भूकंप रोधी मकान या भूकंप रोधी कोई भी चीज़ बनाने की बात करते थे। ये जो है डोमिनिकन रिपब्लिक जो है ये कहता है कि हम तूफान रोधी देश बनाएंगे। तूफान रोधी देश बनाने का मतलब ये नहीं है कि देश के चारों तरफ कोई बंकर बन जाएगा या ऊंची दीवार। इनका कहने का मतलब ये है कि हम जो भी बिल्डिंग बनाएंगे वो भूकंप तूफान रोधी बनाएंगे। बिल्डिंग हो या कल कारखाने हो या स्टेडियम हो, कोई भी चीज़ जो है उसमें हम लोग तूफान ऐसा डिज़ाइन करेंगे कि तूफान को झेल सके। और इसके लिए इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फंड की भी डिमांड की है। अब ये है कि ये डोमिनिकन रिपब्लिक जो है ये है कहाँ पर। तो डोमिनिकन रिपब्लिक जो है ये देखिए, ये हमारा जो है फ्लोरिडा है, ये USA का एक स्टेट है फ्लोरिडा। ये हमारा हो गया गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहाँ पर देख रहे हैं। ये हमारा है युकाटन पेनिनसुला, और यहाँ पर ये देखिए, ये तो अटलांटिक ओशन है ही, यहाँ पे ये कैरेबियन सी है, और इसी कैरेबियन सी में यहाँ पर ये जो है ये इसी को हम लोग बोलते हैं डोमिनिकन रिपब्लिक। तो डोमिनिकन रिपब्लिक जो है लोकेशन आपने देख लिया कहाँ है, कैरेबियन सी में। अगर कैरेबियन सी नहीं है तो अटलांटिक महासागर भी हो सकता है, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है।
तो ये हमारा है डोमिनिकन रिपब्लिक, ये और इसी के बगल में हैती भी एक देश है। तो डोमिनिकन रिपब्लिक अगर कोई पूछे कि राजधानी क्या है तो इसकी राजधानी क्या है, सैंटो डोमिंगो, सैंटो डोमिंगो इसकी राजधानी है, सैंटो डोमिंगो, सैंटो डोमिंगो यहाँ की राजधानी है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हैमिल्टन का संबंध किस खेल से है। हैमिल्टन का तात्पर्य यहाँ दोस्त किसी स्थान से नहीं है, इसका रिलेशन जो है प्लेस से नहीं है, ये क्या है, पर्सन है, ये क्या है, पर्सन है। हैमिल्टन का संबंध किस खेल से है, तो हमारे सामने ऑप्शन ए है धावक, ऑप्शन बी है कुश्ती, सी है रेसिंग ड्राइवर, डी है बॉक्सर। तो इनका संबंध जो है रेसिंग ड्राइवर, ये रेसिंग ड्राइवर है। और हैमिल्टन अभी विश्व में एक बहुत ही पॉपुलर खिलाड़ियों में से एक है, और ये अभी हाल में चर्चा में इसलिए है कि इन्होंने ड्राइविंग रेसिंग के सबसे हाईएस्ट जो रिकॉर्ड है वो 91 अवार्ड का, ये है माइकल शूमाकर का। किसका है, माइकल शूमाकर का। लेकिन हैमिल्टन ने भी अभी तक जो है 85 अवार्ड, ये जो है इस चित्र में अवार्ड और प्राइज जीत चुके हैं, तो इससे काफ़ी पीछे, ज़्यादा पीछे नहीं है। और ये जो है ब्रिटेन के रहने वाले हैं, ये ब्रिटिशर्स है हैमिल्टन, और ये फार्मूला 1 रेसिंग के लिए मर्सिडीज की तरफ से ये ड्राइविंग करते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। सन 2020 का टेम्पल्टन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। सन 2020 का टेम्पल्टन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। हमारे सामने ऑप्शन है, ए है फ्रांसिस कॉलिस, बी है हिलेल फ्रंस्टेनबर्ग, सी है सोफी हगेस, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसिस कॉलिस। फ्रांसिस कॉलिस को जो है 2020 का टेम्पल्टन पुरस्कार दिया गया है। और टेम्पल्टन पुरस्कार जो है ये दिया जाता है जो डिस्कवरी होती है कि जिसमें कि स्पिरिचुअलिटी का भी ज़्यादा महत्व होता है। स्पिरिचुअलिटी ऐसा मतलब कि डिस्कवरी या साइंस जिसमें कि अध्यात्म को भी महत्व दिया गया हो, इस क्षेत्र में कोई अगर योगदान देता है तो उसको टेम्पल्टन पुरस्कार दिया जाता है। जैसे कि इस वर्ष को जो दिया गया है टेम्पल्टन पुरस्कार फ्रांसिस कॉलिस को, इन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग के, एक्चुअली में वो एक स्कॉलर है जेनेटिक इंजीनियरिंग के, लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग को उन्होंने स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ करके उस पर अध्ययन किया, इसीलिए पुरस्कार इनको दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे कि 2020 का टेम्पल्टन पुरस्कार किसको दिया गया है, फ्रांसिस कॉलिस को, और ये यूएसए की तरफ से दिया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। तो ए है आर्किटेक्चर, बी है जर्नलिज्म, सी है साइंस और डी है फिलॉसफी। तो ये जो है पुलित्जर पुरस्कार जो है ये दिया जाता है किस क्षेत्र के लिए। पुलित्जर पुरस्कार जो दिया जाता है वो दिया जाता है ये जर्नलिज्म के लिए। पुलित्जर पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, जर्नलिज्म के लिए। और ये किसके लिए दिया था, अब जर्नलिज्म एक सब वहाँ दे दिया, लेकिन इसमें क्या है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, ऑनलाइन जर्नलिज्म है, लिटरेचर है, म्यूजिकल कंपोजिशन है, ये सब के क्षेत्र के लिए दिया जाता है। और ये कब स्थापित किया गया था, ये स्थापित किया गया था 1917 ईस्वी में पुलित्जर पुरस्कार। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रित्जकर पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। प्रित्जकर पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। तो हमारे सामने ऑप्शन ए है आर्किटेक्चर, बी है जर्नलिज्म, सी है साइंस, डी है फिलॉसफी। तो प्रित्जकर पुरस्कार जो है वो दिया जाता है आर्किटेक्चर के योगदान के लिए। आर्किटेक्चर क्षेत्र में जो योगदान देता है उसके लिए प्रित्जकर पुरस्कार दिया जाता है। आर्किटेक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तुकला भी कहा जाता है। वास्तुकला के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। अब जो है देखिए ये आर्किटेक्ट के लिए दिया जाता है, आर्किटेक्चर के लिए ये दिया जाता है।
और इसका जो है किया गया था 1979 से। कौन है? J.A. प्रित्झकर। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ और आपसे ये अनुरोध है कि कमेंट जरूर करें, क्योंकि इससे मुझे वीडियो को इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद मिलेगी। थैंक यू दोस्तों। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।